नमः संस्कृता मित्रों। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के ये कुछ अन्य पात्र हैं जिनका अभिज्ञान शाकुंतलम में कुछ नाम मात्र का उल्लेख किया गया है। वैसे तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हम परिचय करा दिए हैं कि महाकवि कालिदास की रचना है और 7 अंकों में इसका विभाजन है। ठीक है, श्रृंगार रस से भरी हुई है जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम से ही विश्व की प्रसिद्धि पाए हुए हैं। तो कुछ अन्य पात्र हैं नाम मात्र जिनका उल्लेख ध्यान रखना। मघवा, मघवा बोलते हैं इंद्र को। किसे बोलते हैं? तो मघवा इंद्र को बोलते हैं। ये देवताओं के राजा हैं और दुष्यंत के मित्र हैं। कौन? इंद्र आपके। फिर इंद्राणी, तो इंद्राणी भाई इंद्र की पत्नी हो जाएगी, इंद्र की पत्नी। और जयंत, जयंत कौन है? तो ये इंद्र का पुत्र है। तो अब आपको एक बार बताना है कि मघवा की पत्नी का नाम इंद्राणी, इंद्राणी के लड़के का नाम जयंत हो गया। आगे चलेंगे तो कौशिक, कौशिक को कहते हैं विश्वामित्र। तो कंफ्यूज न होना, कौशिक को विश्वामित्र भी कहते हैं। ये शकुंतला के जन्मदाता पिता हैं, यानी जन्म देने वाले यही पिता हैं विश्वामित्र। और कंड जो हैं आपके सिर्फ वो पाले पोसे हैं। अब मेनका कौन है भाई? ये शकुंतला की वास्तविक माता है। ये मेनका एक अप्सरा थी इंद्र की। तो जब ये विश्वामित्र यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, विश्वामित्र जो है तपस्या कर रहे थे, तो इनकी तपस्या को भंग करने के लिए, क्योंकि भाई इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता सताने लगती कि भाई हमारा सिंहासन कहीं ये छीन न ले ऋषि, इसलिए उन्होंने मेनका नाम की एक अप्सरा को भेजा कि भाई जाओ तुम विश्वामित्र के जो है तप को भंग करो। तो फिर जो है ऐसा होता है कि जो है तो विश्वामित्र इनके मोहनी रूप पर जो है पढ़कर जो है शाकुंतला का आपके जन्म होता है। तो इसके वास्तविक माता पिता आपको पता चल गया। अब देखिए, दुर्वासा का भी आपको एक बार नाम जरूर सुने होंगे, जैसे कि शाकुंतला को जो श्राप दे देते हैं। यह एक ऋषि हैं, शाकुंतला को श्राप देते हैं। ठीक है, और इनकी कथन को याद रखना। कौन सा कथन बोले हैं जब शाकुंतला को श्राप दे रहे थे? पूछा जा सकता है। आप देखिए, नाटक में इन पात्रों का केवल नाम उल्लेख मात्र हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में पूर्ववंशी राजा दुष्यंत जो है कैसे राजा हैं? तो पूर्ववंशी हैं। ठीक है, और पूर्ववंशी यानी चंद्रवंशी राजा दुष्यंत तथा विश्वामित्र, जो विश्वामित्र हैं, और मेनका की पुत्री शाकुंतला के प्रेम वियोग और पुनर्मिलन जो है वर्णित है। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल आपको यही मिलेगा कि पूर्ववंशी या चंद्रवंशी के राजा दुष्यंत और विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शाकुंतला के प्रेम का ही पूरा वर्णन मिलेगा। चाहे प्रथम अंक से भाई जब वो मिलेंगे, फिर बातचीत होगी, फिर लेटर लिखा जाएगा कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि गंधर्व विवाह भी कर लेते हैं, फिर चतुर्थ अंक में विदाई होती है। इस प्रकार से उसकी अंगूठी खोना शाकुंतला की, तो माने कि ये जो है शाकुंतला के प्रेम की ही कथा है अभिज्ञान शाकुंतलम में। ठीक है, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम भी पड़ा है शाकुंतला के ही नाम पर। आगे देखेंगे कि शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पर्व में मिलती है। जो महाभारत के कितने पर्व हैं? 18 पर्व। तो 18 पर्व में आदि पर्व से मिलती है, तथा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी वर्णित है। ठीक है, पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी जो है ये कथा आपको वर्णित है। शाकुंतलम का नायक यानी अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वो दुष्यंत है, हस्तिनापुर का राजा है। तो एक प्रश्न बन गया, कहाँ का राजा है? तो हस्तिनापुर का राजा है। धीरोदात्त नायक है। पूछा जाए कैसा नायक है? नायक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से कौन सा नायक है? ये राजा दुष्यंत धीरोदात्त नायक के गुणों से युक्त राजा है, हस्तिनापुर का राजा है। यानी एक राजधानी हस्तिनापुर, तो वहाँ का ये राजा दुष्यंत है और धीरोदात्त नायक है। ठीक है, शाकुंतलम की नायिका, अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका है वो शाकुंतला है। महर्षि कंड यानी काश्यप के आश्रम में पली हैं, और ये मुग्धा नायिका है। नायिका भी कितने प्रकार की होती हैं? नायिका कितने प्रकार की होती हैं? मुग्धा और मध्यमा और पद्मा। नायिका भी जो है कई प्रकार की होती हैं आपको उनके सुंदरता के आधार पर। ठीक है, कुछ ऐसी नायिका होती हैं जो अपने पुरुष के होते हुए दूसरे पुरुष को निहारती हैं। तो बहुत से नायिका के प्रकार हैं, वो एक अलग विषय हो जाएगा। नायक के भी आपके 4 प्रकार जो हो जाएंगे उनमें से। तो आइए देखिए, शाकुंतलम का प्रमुख रस कौन सा? तो ये श्रृंगार रस हो जाएगा। चतुर्थ अंक में आपका करुण रस से व्याप्त है, क्योंकि वहाँ शाकुंतला की विदाई होती है। शाकुंतल में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद आर्या है। ठीक है, 39 बार हुआ है। इसके बाद जो है वसंत तिल का। तो आपको ध्यान देना, सबसे ज़्यादा कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो आर्य छंद सबसे ज़्यादा प्रयुक्त हुआ है। ठीक है,
अब कुल 24 छंदों का प्रयोग हुआ। पहले आर्या छंद प्रयुक्त हुआ है, इसके बाद वसंत तिलका, 30 बार वसंत तिलका। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 196 श्लोक हैं, यानी कि 7 अंकों में, प्रथम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में, सभी में जो है आपके 196 श्लोक हैं। सर्वाधिक 35 श्लोक 7वें अंक में है, सप्तम अंक में है। और सबसे कम भैया, तो सबसे कम आपके दूसरे अंक में कितने हैं, तो 18 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखें ना। आगे चलते हैं। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम की रीति जो है वैदर्भी है, और वैदर्भी रीति के संदर्भ में कालिदास आपको पता ही है। और माधुर्य गुण प्रयुक्त है। वैदर्भी रीति रहेगी तो माधुर्य गुण जरूर रहेगा। ठीक है। और माधुर्य का मतलब प्रेम से भरा हुआ। ठीक है, माधुर्य मतलब प्रेम से भरा हुआ। शाकुंतलम में साधारणतया गद्य के लिए सौरसेनी, जो गद्य वाला भाग है वहाँ सौरसेनी का प्रयोग किया गया है, और पद्यों के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत, जो श्लोक है उनके लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग हुआ। 6वें अंक में दोनों सिपाही धीवर मागधी बोलते हैं। दोनों सिपाही जो है, जो अंगूठी को पाते हैं, जो अंगूठी को लेकर जाते हैं राजा के पास, यानी कि जो मछली पालक जो मछली को लेने जाता है, मछली पकड़ने वाले को जो है ये दोनों सिपाही पकड़ते हैं और राजा के पास उसको ले जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिपाही क्या बोलते हैं, धीवर मागधी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। शाकुंतलम में सर्वाधिक उपमा अर्थांतर न्यास अलंकारों का प्रयोग हुआ। दुष्यंत की शकुंतला से पूर्व अन्य 2 रानियां हैं, उनका क्या नाम है, तो पहली रानी उसकी हंसपदिका है और दूसरी रानी का नाम वसुमती है। ठीक है, तो यानी कि 3 रानियां हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना है, लाइक कर देना है अगर आपका मन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।